डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड जिसकी यूनिट है प्रथम, इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है जीव द्रव्य के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन बहुत ही जटिल होता है और इसका जीवित अवस्था में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसमें लगभग 50 प्रकार के पदार्थ यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसमें सबसे पहले है वाटर, जो कि 75 से 85% के आसपास होता है। नंबर 2 पे है प्रोटीन, जो 7 से 9% के आसपास होती है। नंबर 3 पे है कार्बोहाइड्रेट, जो 2 से 2.5 के आसपास होता है। नंबर 4 पे है लिपिड, जो कि 1 से 1.5% के आसपास इसकी मात्रा होती है। और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो 1 से 1.5 के आसपास होते हैं। और आरएनए, जो कि 0.7% के आसपास, और डीएनए 0.4% के आसपास। अकार्बनिक पदार्थ आयनिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी धनायन के रूप में प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। और नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, ये सब ऋण आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। अब है प्रोटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित निर्जीव अंतर्वस्तुएं, नॉन लिविंग इंक्लूशंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। निर्जीव अंतर्वस्तुएं जीव द्रव्य की कोशिकाओं में कई जैविक क्रियाएं व उपापचय क्रियाएं होती है, और उसी के आधार पर यहाँ पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संचित पदार्थ, रिजर्व सब्सटेंस। नंबर 2 स्रावी पदार्थ। नंबर 3 उत्सर्जी पदार्थ। तो हम यहाँ पर आपको एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। संचित पदार्थ, संचित पदार्थों में जीव द्रव्य में संश्लेषित संचित पदार्थ प्रमुख रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये पदार्थ जीव द्रव्य में बहुलीकरण की क्रिया से बनते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O/6 होता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संरचना के आधार पर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीगोसेक्राइड्स के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा देना। नंबर 2 पे है लिपिड। वसाएं जीव द्रव्य में बूंदों के रूप में उपस्थित होती है, और ये चिकने व जल में अविलय पदार्थ होते हैं, जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा देते हैं। इनका निर्माण, लिपिड का निर्माण लंबी व जटिल हाइड्रोकार्बन चेन से होता है। ये अध्रुवीय व जलरोधी होती है, और जो बसीय अम्ल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, वो ग्लिसरॉल के अणुओं से बनते हैं। नंबर 3 पे है प्रोटीन। प्रोटीन सेल्स के निर्माण में भाग लेती है। इनका निर्माण एमिनो अम्लों से होता है। प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्लों द्वारा होता है। एक एमिनो अम्ल के कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ
कार्बोक्सिलिक समूह COOH तथा एक तरफ एमिनो समूह NH2 उपस्थित होता है। इसमें जो R समूह है वो अलग अलग एमिनो अम्लों के लिए विविधता लिए हुए होता है। प्रोटीन संश्लेषण में एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। कई एमिनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाते हैं। अब है स्रावी पदार्थ। पादपों के जीवद्रव्य में कुछ उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जिनका संबंध पोषण व वृद्धि से नहीं होता। इन्हें हम स्रावी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि एंजाइम, मकरंद। यहाँ पर एंजाइम के बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनिमल और प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है, जिसके अंतर्गत प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं वो उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, और जो कार्बनिक उत्प्रेरक के समान वायु उत्प्रेरक भी उसी प्रकार कार्य करते हैं। इनको हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जटिल खाद्य पदार्थ के अणुओं को छोटे घुलनशील एवं सरल अणुओं में कन्वर्ट कर देते हैं और बॉडी के प्लांट या एनिमल के विभिन्न पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एमाइलेज, माल्टेज, प्रोटीएज आदि। नंबर 3 पे है मकरंद। स्रावी पदार्थों के अंतर्गत मकरंद पुष्पों में स्थित मकरंद ग्रंथियों द्वारा सीक्रेटेड मीठा कार्बनिक पदार्थ होता है। मकरंद के अंतर्गत ग्लूकोज, सुक्रोज, फैक्टोज, शुगर होती है, और इन सभी के कारण ही कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होकर परागण में भी हेल्प करते हैं। अब है उत्सर्जी पदार्थ। प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में विभिन्न उपापचय क्रियाओं द्वारा ऐसे कुछ पदार्थों का निर्माण भी होता है जो उनके लिए आवश्यक नहीं होते, और इन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन करने जैसी कोई व्यवस्था प्लांट में नहीं पाई जाती। अतः ये पदार्थ पादप में ही संग्रहित हो जाते हैं, और ये पदार्थ प्लांट की पत्तियों में, फलों में, छाल में, बीजों में आदि पार्ट्स में इकट्ठे होते रहते हैं। वैसे ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए तो बड़े लाभदायक होते हैं। ये एल्कोलाइड्स के रूप में, गोंद के रूप में, रेजिन्स के रूप में, टेनिन्स के रूप में, लेटेक्स व खनिज क्रिस्टल्स के रूप में प्रमुखतः पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं एल्कोलाइड्स के बारे में। एल्कोलाइड्स ये नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, और ये प्लांट की पत्तियों में, फलों में, बीजों में, छाल में पाए जाते हैं। इनको औषधि के रूप में उपयोग लिया जाता है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एल्कलाइड्स दिखाए गए हैं: क्विनिन, मॉर्फिन, निकोटिन, एट्रोपिन, रेसरपिन, थियन और टैक्सोल। अब आता है उत्सर्जी पदार्थों में गोंद, गम। गोंद सेलुलोज होता है। ये प्लांट की सेल वॉल के नष्ट होने से बनता है, और ये जल में आंशिक रूप से घुलनशील व अल्कोहल में अघुलनशील होता है। यह चिपचिपा पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और एयर के संपर्क में आने पर क्रिस्टल के समान हो जाता है, और गोंद ज़्यादातर कीकर में, बबूल में, खिजड़ी के तनों से गोंद को प्राप्त किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों में नंबर 3 पे है रेजिन्स। रेजिन्स से कार्बोहाइड्रेट्स का वित्पन्न होता है। इसका निर्माण सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है, और रेजिन से रंग और वार्निश बनाने में काम आते हैं। कनाडा बाल्सम एवं हींग भी रेजिन का रूप होता है। हींग को फेरुला प्लांट की रूट से प्राप्त किया जाता है, और इसको औषधि के रूप में भी और मसाले के रूप में भी काम लेते हैं। नंबर 4 पे है टेनिन्स। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कोश का भित्ति
और पादप छाल व लीफ में पाया जाता है। और टेनिन्स कच्चे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग दवाओं में, चमड़ा उद्योग में स्याही बनाने में किया जाता है। नंबर 5 पे है लेटेक्स। ये भी भूरे रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। ये प्लांट के लेटेक्स भानियों में पाया जाता है। लेटेक्स रेजिन यौगिक का मिश्रण होता है। लेटेक्स हीबिया ब्राजीलियंसिस फाइकस एलास्टिका से प्राप्त रबर एक प्रकार का लेटेक्स ही होता है। और लेटेक्स जिन प्लांट्स में पाया जाता है उन्हें हम पेट्रो प्लांट भी कहते हैं। और मिनरल क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं उत्सर्जी पदार्थों के रूप में, जिसके अंतर्गत सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्रमुख होते हैं। और सिलिका क्रिस्टल का जमाव प्लांट की सेल वॉल पर होता है। और ग्रेमिनीकुल के प्लांट की पत्तियों पर सिलिका का जमाव भी पाया जाता है।